तुमने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया? बस अब डिसाइड किया तो किया। आई एम गोइंग टू स्टे विद पापा एंड दैट्स इट। जस्ट बिहेव योरसेल्फ रोहन। हैव यू फॉरगॉटन योर मैनर्स? माँ हूं मैं तुम्हारी, तमीज से बात करो मेरे साथ। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ जो तुम पापा के साथ जाकर रहना चाहते हो। गिव मी एन आंसर। अब समझ में आया। ब्राइब किया गया ना तुम्हें, भड़काया गया मेरे अगेंस्ट। टेम्पटेशंस। ब्रिलियंट सन। मतलब तुम्हें क्या चाहिए? घर, गाड़ी, बंगला, हाँ, टॉयज, 5 स्टार होटल में डिनर? दैट्स इट? दैट्स ऑल दैट यू वांट? ठीक है, जाओ फिर तुम पापा के साथ। एंड गौरव, हाउ कुड यू डू दैट यार? कह चुकी, या और भी कोई इल्जाम लगाना बाकी है? अब मैं कुछ कहूं? सच तो यह है कि रोहन ने खुद मुझे फोन करके यहां बुलाया और कहा कि मुझे यहां से ले जाओ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। रोहन शुरू से मेरे साथ रहना चाहता है, तुम शुरू से उसे भड़का रहे हो। Why don't you just agree? तुम ही ने किया है ये सब। मम्मा, इट्स माय डिसीजन। पापा सच कह रहे हैं। What baby? ऐसा क्या हो गया कि तुम एकदम, अमित तुम मुझे बताओगे तो सही, उठकर ऐसे। ब्रिलियंट, वेरी गुड। खड़े रहो। ये पकड़ो तुम अपना बैग। हद हो गई, दिमाग खराब करके रख रखा है तुम लोगों ने। पूरे दिन गधों की तरह काम करते रहो, इसलिए जाओ तुम यहाँ से। जस्ट गेट लॉस्ट। आई डू नॉट वांट यू। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। जाओ, गेट लॉस्ट। I'm so tired, यार। ये तुम्हारे लिए है बेटा। 20 साल पहले अपनी पहली कमाई से अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था मैंने। मैं चाहती तो ये शालू के हवाले कर सकती थी, पर आज तुम मेरे सामने हो, मुझसे बात कर रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ले लो। मना मत करो बेटा। बहुत बहुत मन से बनाया था मैंने। मैं जानती हूँ तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। शायद आज के बाद हम कभी मिले भी नहीं। चाहती हूँ तुम बहुत नफरत करती हो मुझसे, बट प्लीज रख लो। माँ का दिल रखने के लिए रख लो। ये मत समझना कि मैं तुम्हारा प्यार खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूंगी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, बहुत नाम पैसा दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तेरे बारे में बात कर रहे थे मैं और रवि कि तुझे जय के लिए, यू नो व्हाट यू फील फॉर हिम, हाउ इम्पोर्टेंट लव इज फॉर अ वुमन। और पता नहीं कहीं ना कहीं रवि को ऐसा एहसास हुआ दैट यू नो वो मेरे लिए कुछ तो फील करता ही है। इट वाज अ वेरी फनी सिचुएशन। पता नहीं ऐसे लगा जैसे हम एकदम बहुत करीब आ गए एक दूसरे के, इतने करीब दैट वी वर जस्ट अबाउट टू किस व्हेन व्हाट सब कुछ उसी वक्त गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? रोहन उसी वक्त कमरे में आ गया। Obviously he didn't like what he saw, but गौरव को फोन किया, अपना सारा सामान बांध के गौरव के पास रहने चला गया। Obviously उसकी माँ किसी और से कैसे प्यार कर सकती है गौरव के अलावा? It's wrong, it's not possible according to him. ऐसा नहीं है पिक्सी। मैंने कहा ना, रोहन अभी बच्चा है,
वो कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। उसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो मान लेगा तेरे और रवि के रिलेशनशिप। जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो नहीं मानने वाला। उसे मानना पड़ेगा कि उसकी माँ किसी और की भी हो सकती है, और वो मानेगा। पता है। थिंक पॉजिटिव ना। तुझे रवि मिल गया, और क्या चाहिए? या बट आई डोंट नो, गौरव भी तो, फॉरगेट इट। मैं तैयार होके आती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। सी यू इन अ मिनट यार। पिक्सी, या ओह हाय मंजू। हाय रेवा। मनु कहाँ है? 5 मिनट पहले क्लब चले गए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, हमेशा देर हो जाती है। तुम कैसी हो? मच बेटर ना मंजू। जानती हो, ये अजीत कुमार की वजह से ना मेरा आधा कर्ज माफ हो गया, और मैंने गोवा वाला घर भी बेच दिया। गोवा वाला घर बेच दिया? क्या करती, और कोई चारा भी नहीं था। कुछ 20 लाख की ज्वेलरी पड़ी थी, वो भी बेच दी। एटलीस्ट रात को चैन की नींद तो आएगी अब। एंड द बिगेस्ट थिंग ऑफ ऑल मंजू, ये घर अब मेरा है। बैक विद मी। दैट्स गुड टू हियर। कम से कम तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो एक एक करके सॉल्व हो रही हैं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। एक बात हो तो बताओ। बहुत सारी बातें हैं। You want to talk about it? रिया का रूखापन, she really hates me. कोई भी चांस नहीं छोड़ती है मुझे इंसल्ट करने का। उस दिन वसुंधरा के यहाँ मुझे लगा कि शायद पिछली बातों को, बट नो, she really insulted me. मुझे झूठा कहा। She says कि मेरा रेप नहीं हुआ। मैंने willingly अपनी मर्जी से। Oh my God. You know something? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। क्या मतलब? You know something? ये सब सोचने के लिए रिया बहुत छोटी है। इसके पीछे किसी और का हाथ है, कोई उसे भड़का रहा है। लेकिन कौन उसे भड़काएगा? I just don't understand. You know, logically speaking, अगर मैं उस औरत की जगह में होती, मैं भी वही करती जो वो कर रही है, रिया के कान भरती। किस औरत की बात कर रही हो? वसुंधरा। सुंदरा? पर क्यों? तुम खुद सोच के देखो। मिस शिमला तुम बनी, वसुंधरा नहीं। नाम, पैसा, रुतबा, करियर सब तुमको मिला, उसे नहीं। वो तो कहीं नहीं पहुंची, वो तो पीछे ही रह गई। उसे कुछ नहीं मिला, ना नाम, ना पैसा, और ना मनु विराज। मनु? हाँ मंजू, शायद तुम नहीं जानती हो, लेकिन तुम्हारी शादी से पहले उसने राज को बहकाने की कोशिश की थी। ये तुम कैसे जानती हो? बिकॉज तुम्हारी शादी के पहले जब राज मेरे साथ था, उसने खुद बताया मुझे। She actually tried to seduce him. यानी कि जब उसे वो सब कुछ नहीं मिला जो वो चाहती थी, और वो सब तुम्हें मिल गया, तो बदले की आग में उसने ये सब कुछ किया। इनफैक्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रिया को भी शिमला से वही लेकर आई है, तुमसे मिलाया, तुम्हारे साथ ऐड करवाया। ये एक महज इत्तेफाक नहीं है मंजू। These are all planned coincidences. I'm sure about that. हाँ, हो सकता है वो शालू और रमाकांत वो ऐड रिया के। बिल्कुल हो सकता है। ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? देखो मंजू, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम उस औरत से जितना दूर रह सको, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पर मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। Doesn't matter. ऐड खत्म होने के बाद तुम उससे दूर ही रहना। और सुनो, नजर चौकन्नी रखना,
बिकॉज चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका नजर आएगा तुम्हें। रीवा, तुम नहीं होती तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक्स। डोंट इवन मेंशन इट मंजू। तुमने और राज ने मेरे लिए जो किया है डब्बू के जाने के बाद, मैं कभी नहीं भूल सकती। एंड देन व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? एनीवे, मैं चेंज करके आती हूँ। यू नो, राज हेट्स टू सी मी इन नाइटी इन द मॉर्निंग। आई जस्ट हैव अ क्विक शावर एंड कम। रिया, क्या हुआ मंजू के घर? हाँ, ये क्या देख रही है तू? ये कहाँ मिला तुझे? उन्होंने दिया है। कह रही थी कि मेरे लिए बनवाया है। मुझे याद है जब मंजू ने ये हार खरीदा था, उसकी नजर तो इस हार पर ही थी। पता है, जब बचपन में हम लोग स्कूल से वापस आया करते थे ना, तो मंजू हर रोज इस हार की दुकान के सामने जाके रुक जाती थी और कहती थी कि जब भी मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे ना, मैं हार जरूर खरीदूंगी और अपनी शादी पे पहनूंगी। पर जब उसके पास पैसे आए तो उसकी शादी हो चुकी थी। शायद इसीलिए उसने ये हार तेरे लिए ले लिया, क्योंकि उसका दिल तो इस हार में ही था। हमने तो बचपन से मामा जी के बच्चों के उतारे हुए कपड़े पहने। शायद इसीलिए मंजू भी चाहती थी कि उसकी बेटी कभी कोई फटे पुराने कपड़े ना पहने। वो चाहती थी कि उसकी बेटी अच्छे से रहे, आराम से रहे, एक रानी की तरह। पर तेरे को क्या फर्क पड़ता है? तू तो उसे बेदर्द कहती है ना। उसे मां कहने में तेरे को घिन आती है ना। आज इस हार की कीमत कम से कम 5 लाख की होगी। शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन रिया बेटी, वो जब तेरे को तोहफा देने वाला ही पसंद नहीं है, तो उसके दिए तोहफे को कैसे पसंद करेगी तू? है ना? अच्छा तो ये होगा कि ये हार तू मेरे को दे दी, हैं? अब ये हार मेरा हो गया। और हाँ बेटी, अब मुझ पर तेरा कोई भी कर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं। और सुन, आज के बाद तू एकदम आजाद पंछी है, जितना उड़ना चाहे उड़ ले, उड़ ले। बोल, मंजूर है? मंजूर है। पेंशन है हमारी, तो क्या कहते हैं उसे? प्रोविडेंट फंड। बुढ़ापे का खर्चा चलाएगा हमारा। इसे बेच देंगे और जो पैसा आएगा वो हमें संभाल लेगा। ओए! ये हार मंजू की कमाई से खरीदा हुआ है। अगर रिया इसे ठुकरा रही है तो मंजू के पास ही वापस जाएगा। ओए होए, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बहन मंजू जी के ऊपर। हैं? पागल हो गई है तू? रिया को हमने पाला, हमने बड़ा किया, हमारा कोई हक बनता कि नहीं? एक रत्ती भी नहीं। ये रिया का है,
अगर उसे नहीं चाहिए तो मंजू के पास वापस जाएगा, फिर वो जो जी चाहे इसका करे। जो जी में आए करे। अच्छा जी, जो जी में आए करे। बहुत कर लिया उसने अपनी मर्जी का। वैसे भी उसके पास कौन सी पैसे की कमी है? यार तो मेरे पास रहेगा। ला दे मेरे को। मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं। अच्छा जी, तो सारी की सारी पलटन ही मेरे खिलाफ हो गई। लगता है इन माँ बेटी के बीच में फूट डालनी पड़ेगी मेरे को। God, I'm so exhausted. I just hope किसी छुट्टी पे चली जाऊं जल्दी से। कुकू चल बाबा, लेट हो रहे हैं, चल। पिक्सी पिक्सी पिक्सी, अरे इधर आ। हाँ बोल। कुछ खा के जाते हैं। बेबी अभी भूख नहीं है मेरे को यार। मुझे भूख लगी ना, बैठ जा। मैंने अपने हाथों से बनाया। लेट नहीं होगी तू? अरे खाने में लेट नहीं होते। कम ऑन, ट्राई इट आउट। पिक्सी, मैं मानती हूँ रोहन का जाना बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन सब बच्चे अपनी माँ को लेकर ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, प्लीज। टेंशन नहीं है, इरिटेशन हो रही है आपकी बात। कितने साल हो गए हैं, आई हैव नॉट हैड एनी रिलेशनशिप, कोई मेल फ्रेंड नहीं। क्यों? सुबह उठो, टिफिन पैक करो, बैग पैक करो, स्कूल छुड़वाओ, वापस आओ, रोहन की मनपसंद चीजें बनाओ, एक्स्ट्रा काम करो ताकि पैसे मिल जाएं, फिर पैसे बचाओ, अपनी ख्वाहिशें मारो। क्यों? क्योंकि उसके टेनिस रैकेट खरीदना है, बैट खरीदना है, ट्रिप पे भेजना है, ट्यूशन दिलवानी है। क्यों क्यों कर रही है सब में? ताकि वो मुझे कल छोड़ के चला जाए। फालतू का इमोशनल ब्लैकमेल है। गौरव की गर्लफ्रेंड है ना, पी और वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं, एंड रोहन हैज सीन एवरीथिंग। उनके साथ बाहर जाएगा, डिनर पे जाएगा, गिफ्ट्स खरीद के देंगे, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट विद हिम, पर उसकी माँ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। इट्स लाइक, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, इट्स लाइक मैं बस मां बन के नहीं रह सकती, थक गई हूँ। आई मीन दोस्ती, लव, फिजिकल रिलेशनशिप, दीज आर नेचुरल नीड्स। इस पे क्या गलत है? आई डोंट नो। गो अहेड, किसने रोका है तुझे? और ये सब में रवि का क्या दोष है? तू रवि को चाहती है, रवि तुझे चाहता है। यू नो, मुझे एक ही बात का डर है, इस सारी झंझट झमेले में कहीं ऐसा ना हो कि एंड में तुझे ना रवि मिले और ना रोहन। मैम साहब। थैंक यू। सुनो, जी। साहब को नाश्ते में क्या देते हो? सूखा टोस्ट खाते हैं। उनको अंडे की भुर्जी बना के दे सकते हो, और उन्हें उबले हुए आलू के साथ टोस्ट करोगे ना तो उन्हें बहुत पसंद है, और साथ में फ्रेश ऑरेंज जूस। ठीक है मैम साहब। नो प्रॉब्लम, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। कुकू, मैं कुछ कहने आया हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ जय। देखो कुकू, मैं सॉरी कहने आया हूँ। मैं रितिका के साथ कमिटेड था, इसलिए सब हुआ जो शायद होना नहीं चाहिए था। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स बीन हार्ड ऑन मी आल्सो। तकलीफ मुझे भी हो रही है कुकू। तो मैं क्या करूं? जस्ट लीव मी अलोन। विल यू जस्ट लीव मी अलोन जय? नहीं कुकू, अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो मैं सब कुछ कह नहीं दूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। देखो कुकू, मैं उतना भी गया गुजरा नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं जानता हूं तुम मेरी मजबूरी को कमजोरी समझती हो, लेकिन अगर तुम मेरे नजरिए से देखो ना, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम माय साइड, यू विल अंडरस्टैंड।
हेलो प्रीतिका, कुकू हियर। तुम्हारा मंगेतर मेरे कैबिन में बैठकर मुझे तंग कर रहा है।